कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव। वैसे तो शीत युद्ध के दौरान भय और आतंक का माहौल बना रहा, परंतु शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। नकारात्मक प्रभावों के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अब सकारात्मक प्रभाव क्या थे? एक तो शीत युद्ध के कारण तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध चलता रहा, जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध न हो सका। और अगला प्रभाव है शीत युद्ध में प्रतिस्पर्धा के कारण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष की खोजों को बढ़ावा मिला। और अगला कारण है परमाणु ऊर्जा संबंधी खोजों को बढ़ावा मिला। दोनों महाशक्तियां अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा संबंधी खोजों में जुटी रही। और अगला प्रभाव रहा गुट निरपेक्षता का उदय। यद्यपि विश्व द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था में बटा हुआ था, परंतु उसके साथ साथ ही एक तीसरे गुट का उदय हुआ, जिसे गुट निरपेक्ष गुट कहा जाता है। वह किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं था। इस तरह द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था में बदल दिया शीत युद्ध ने। और अगला प्रभाव था साम्राज्यवाद का पतन। शीत युद्ध के कारण क्या, जो विस्तारवादी नीतियां थी, उनका धीरे धीरे शीत युद्ध के कारण क्या हो गया? पतन हो गया। अगला प्रभाव था अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों का उदय। शीत युद्ध के दौरान अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ और क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ, जिससे कि देश आपस में जुड़ गए। और अगला प्रभाव था राजनीति का वैश्वीकरण होना। इससे जो संकीर्ण राष्ट्रवाद था उसका पतन हुआ और विश्व स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था बन गई। अब हम चर्चा करते हैं शीत युद्ध के दौरान प्रमुख जो खोजें अन्वेषण हुए थे उनके बारे में। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक प्रथम का प्रक्षेपण किया। यह विश्व का प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। और 1958 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया। और 1969 में अमेरिका ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग भेजा। अब हम चर्चा करते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन का संकट क्या रहा, या बर्लिन की दीवार का निर्माण क्यों किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। पूर्वी भाग पर सोवियत संघ का अधिकार था और पश्चिमी भाग पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का अधिकार था। 13 अगस्त 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार ने 155 किमी लंबी कांटेदार आड़ और कंक्रीट की दीवार निर्मित कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी में प्रवसन को रोकना, क्योंकि वहां से पूर्वी जर्मनी से कई मजदूर और कारीगर क्या कर रहे थे, वहां उस पूर्वी जर्मनी को छोड़ के जा रहे थे। इसलिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने क्या किया कि एक दीवार का निर्माण कर दिया, जो यह शीत युद्ध का प्रतीक बनी रही। 9 नवंबर 1989 को जर्मनी की आम जनता द्वारा इसको गिरा दिया गया, जो शीत युद्ध का प्रतीकात्मक अंत माना गया। इस दीवार के गिरते ही शीत युद्ध के अंत के लक्षण दिखने लगे। पश्चिमी जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा गया और पूर्वी जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। इसके अलावा अब शीत युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध है जो 28 जुलाई 1914 से आरंभ होकर 11 नवंबर
1918 तक चला। इसमें दो गठबंधन थे। प्रथम गठबंधन देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली आदि का, और दूसरा गठबंधन था केंद्रीय शक्ति देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, खिलाफत ए उस्मानिया, बुल्गारिया आदि। और अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध पर। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, और इसमें मित्र राष्ट्रों का एक संगठन था, एक धुरी राष्ट्रों का संगठन था। मित्र राष्ट्रों का संगठन जो था इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, पोलैंड, नॉर्वे, ब्राजील आदि का था। और धुरी राष्ट्र का जो संगठन था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, इटली, जापान आदि का था। इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया और इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। और शीत युद्ध कब से कब तक चला? शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला, और इसमें दो गुट थे। एक पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा गुट था सोवियत गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जो कि साम्यवाद का समर्थक था। और इसमें पूंजीवादी गुट में को कट्टरपंथी गुट भी कहा जाता है, और उस गुट में शामिल थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम आदि। इसको पहली दुनिया भी कहा जाता है। और दूसरा गुट कौन सा था? दूसरा गुट था सोवियत संघ का, जिसको संशोधनवादी भी कहा जाता था। इसमें थे सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, क्यूबा, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया आदि। इसको दूसरी दुनिया कहा जाता था। इन दोनों गुटों में जो देश शामिल नहीं थे, जिसमें अधिकांश नवनिर्मित कमजोर राष्ट्र थे, वह गुट निरपेक्षता के समर्थक थे, उनको तीसरी दुनिया कहा गया। अब आता है क्या? तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य क्या होता है? 1962 की क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में कुछ नरमी आई। परस्पर वार्तालाप और सौहार्दपूर्ण मित्रता के लक्षण दिखाई देने लगे तथा कूटनीतिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसे तनाव शैथिल्य अथवा दितांत कहा जाता है। अब इस पे जो है जापान पर 2 बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान। ये पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसकी लंबाई 3.5 मीटर थी और वजन 4 टन। इसको B-29 विमान से गिराया गया था, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी में, जिसका नाम था फैटमैन, और इसकी लंबाई थी 11.5 फुट और इसका वजन था 4.5 टन। इसको भी B-20 विमान में रखकर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और 14 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त के समर्पण कर दिया। इसके बाद एक आता है अपरोध। अपरोध का मतलब क्या होता है? अपरोध का अर्थ है रोक अथवा शक्ति संतुलन। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में दोनों का एक दूसरे की शक्ति का अनुमान लगाना संभव नहीं था, जिससे दोनों अपनी क्षति के लिए तैयार नहीं थे। यह भी निश्चित नहीं था कि विजेता कौन होगा। इस कारण दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे। यह युद्ध न होने की स्थिति अथवा युद्ध में रोक की स्थिति ही क्या कहलाती है? अपरोध कहलाती है, जो कि ये शीत युद्ध के दौरान बनी रही।